नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इस लिस्ट में पार्टी के कई दिग्गजों के नाम शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार बनाया है। यहाँ बीजेपी ने पहले ही केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतार चुकी है। ऐसे में तिरुवनंतपुरम सीट का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों ही नेताओं की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी खासी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर का नाम भी शामिल है। थरूर को एक बार फिर से केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं अपनी उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान भी सामने आया है। थरूर ने कहा, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया है। मुझे 15 वर्षों तक तिरुवनंतपुरम की सेवा करने का सौभाग्य मिला है और मैं एक और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं निष्पक्ष प्रतियोगिता के लिए उत्साहित हूं। तो वहीं इससे पहले 2 मार्च को बीजेपी की पहली सूची में 195 नामों का ऐलान किया गया था। इसमें 34 केंद्रीय व राज्य मंत्रियों के नाम शामिल थे। पहली सूची में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम से टिकट दिया है। तो वहीं अब बात करें साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में, तो इस सीट से पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर को 4,16,131 वोट मिले थे। तो वहीं इस सीट पर पिछली बार बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। पार्टी के उम्मीदवार कुम्मानम राजशेखरन को 3,16,142 वोट मिले थे। इस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता शशि थरूर 99,989 वोटों से चुनाव जीते थे। अब बात करें दोनों उम्मीदवारों के प्रोफाइल के बारे में, तो पहले बात करते हैं राजीव चंद्रशेखर के बारे में। राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास, उद्यमशीलता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। वो भाजपा से राज्यसभा सांसद, उद्यमी और टेक्नोक्रेट हैं। राजीव अप्रैल 2006 से अप्रैल 2018 तक कर्नाटक के राज्यसभा से सदस्य थे। अप्रैल 2018 में वो बीजेपी के सदस्य के रूप में तीसरे 6 साल के कार्यकाल के लिए कर्नाटक से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए। तो वहीं अब बात करें शशि थरूर के बारे में, तो वर्तमान में तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो तीसरी बार के लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने पहले केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। थरूर का संयुक्त राष्ट्र में लगभग 3 दशक लंबा करियर रहा है। उन्होंने कोफी अन्नान के नेतृत्व के दौरान अवर महासचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो वहीं अब बीजेपी को इस बार जीत की उम्मीद दिख रही है और शायद इसलिए पार्टी ने राजीव चंद्रशेखर को शशि थरूर के खिलाफ मैदान में उतारा है। अब ये चुनाव कांटे की टक्कर मानी जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।